प्रणाम आचार्य जी। हिंदी से ही मेरा प्रश्न है। हिंदी की जो दुर्दशा देश में हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके जो जिम्मेवार हैं वो विद्यालय भी हैं या विद्यालय ही हैं। एक हिंदी के सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट पाठ्यक्रम इंग्लिश भाषा में है और कहीं ना कहीं बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है इंग्लिश में बातें करने के लिए कि ताकि विद्यालय इस समस्या के मूल में नहीं है। इसके मूल में है वो लोग जिन्होंने आज़ादी के बाद से ही हिंदी को हाशिए पर ढकेल दिया। देखो, धूमिल की पंक्तियां हैं, उनसे बात समझ जाओगे। आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताता हूं जिसके आगे हर सच्चाई छोटी है, कि भूखे आदमी का सबसे बड़ा तर्क सिर्फ रोटी है। तुमने हिंदी को रोटी से काट दिया। तुमने छोटे से छोटे रोजगार के लिए अंग्रेजी अनिवार्य कर दी। तो लोग कह रहे हैं कि जब हिंदी से हमें रोटी मिल ही नहीं सकती तो हिंदी का करें क्या। आज तुम स्थितियां ऐसी बना दो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो सकती है, सब किताबें हिंदी में उपलब्ध रहेंगी और बाकी सब भारतीय भाषाओं में भी। लोग नहीं जाएंगे अंग्रेजी की ओर। ये सब तो बेकार के तर्क होते हैं कि अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है। ये सब अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है, ये बात वो बोल रहे हैं जिनकी 7 पुश्तों में कोई इंटरनेशनल नहीं गया, ना आने वाली 7 पुश्तों में कोई इंटरनेशनल जाएगा। इंटरनेशनल छोड़ दो, वो एयरपोर्ट के आसपास भी नहीं फटकने वाले, पर वो कहते हैं अंग्रेजी हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल भाषा है। तुम करोगे क्या इंटरनेशनल भाषा का? रहना तुम्हें यहां देश में है। समझ में आ रही है बात? तो ये सब बेकार की बात है। बात सीधी सी ये है कि आम हिंदुस्तानी अंग्रेजी इसलिए सीखता है क्योंकि अंग्रेजी के बिना रोजगार नहीं है, और एक बहुत आर्टिफिशियल तरीके से, बहुत कृत्रिम तरीके से हमने अंग्रेजी को रोजगार की भाषा बना दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपको रेलवे में लोकोमोटिव का ड्राइवर बनना है, लोको पायलट। आपको पुलिस में एक साधारण सिपाही बनना है, आपको अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए? मुझे बताइए, जवाब दीजिए ना। वो भी छोड़िए, आपको एक अच्छा मैनेजर बनना है, उसके लिए भी अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए? पर अच्छा कमाने खाने के, कैरियर में तरक्की करने के हर रास्ते पर अगर आप अंग्रेजी को खड़ा कर देंगे तो लोगों को झक मार करके अंग्रेजी को गले लगाना पड़ेगा, हिंदी को अलग करना पड़ेगा। आज आप ये दिखा दीजिए, साबित कर दीजिए कि हिंदी के माध्यम से भी एक मस्त जीवन जिया जा सकता है, कमाया खा जा सकता है। लोग आराम से हिंदी को पुनः गले लगा लेंगे। जब मैं हिंदी बोलूं तो मेरा आशय सभी भारतीय भाषाओं से है। बात समझ में आ रही है? कभी कुछ साल पहले तक तो यूपीएससी की परीक्षा ही आप नहीं दे सकते थे अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा में। आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम आप नहीं दे सकते थे, जो जेईई होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, वो आप नहीं दे सकते थे अंग्रेजी के अलावा किसी भाषा में। मेडिकल की पढ़ाई आज भी अंग्रेजी के अलावा किसी भाषा में नहीं होती। क्या है भाई, जिस देश ने सुश्रुत दिया है, फादर ऑफ सर्जरी, वो देश अपनी मिट्टी की भाषा में सर्जरी नहीं पढ़ा पाएगा? या सुश्रुत अच्छे सर्जन इसलिए बने थे क्योंकि उन्हें अंग्रेजी आती थी? तो ये एक साजिश रची गई है। जिन्होंने रची वो कुछ धूर्त थे, कुछ बेवकूफ। पर बात उनकी नहीं है, बात हमारी है कि हम आज भी उस साजिश को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। ये जितनी बातें बोलते हो ना कि हिंदी के साथ हमको इन्फीरियोरिटी होती है वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब अपने आप दूर हो जाएंगी अगर हिंदी के साथ पैसा जुड़ जाए। हिंदी की समस्या बस ये है कि उसके साथ पैसा नहीं जुड़ा हुआ है, पैसा नहीं मिलता हिंदी वालों को। कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है, अंग्रेजी में इंटरव्यू हो रहा है, कोई हिंदी बोल दे वो मारा जाएगा। तो फिर स्कूल अंग्रेजी पढ़ाते हैं कि इस लड़के को आगे जाके तो कैंपस प्लेसमेंट लेना है ना।
वहाँ जीडी हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, वो सब अंग्रेजी चल रही है दनादन दनादन। इंजीनियरिंग में ऐसा क्या है जिसके लिए अंग्रेजी चाहिए, मुझे बताओ। जो वेल्डिंग की रॉड होती है वो भाषा देख करके काम करेगी? इलेक्ट्रिकल सर्किट भाषा देख करके काम करेगा? जवाब तो दो। ये जो फ्लाईओवर बना रहे हो या पुल बना रहे हो या पोर्ट बना रहे हो, वो भाषा देख करके काम करते हैं? मॉलिक्यूल्स आपस में भाषा देख के रिएक्ट करते हैं? तो ये सब कुछ अंग्रेजी में ही क्यों है? कोई भी भाषा उतनी ही तरक्की कर पाती है जितना उस भाषा को बोलने वालों के पास पैसा होता है। या तो बहुत पैसा हो या बहुत प्रेम हो। बहुत प्रेम हो ये तो दूर की कौड़ी है, उसके लिए तो बड़ा आध्यात्मिक समाज चाहिए। फिर पैसा हो। तीसरा विकल्प भी है, एक ऐसी सरकार हो जो अपनी संस्कृति को, भाषा को और लिपि को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हो। जर्मनी, फ्रांस, चीन, जापान, इन्होंने प्रगति अंग्रेजी के दम पर नहीं करी है। अंग्रेजी कोई नहीं बोलता वहां पे। स्पेन, सब विकसित मुल्क हैं। तुम्हें एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। दुनिया भर में जितने लोग अंग्रेजी जानते हैं उसमें से भारतीयों को हटा दो तो हिंदी जानने और बोलने वालों की संख्या अंग्रेजी बोलने वालों से ज्यादा है। और हिंदी में मैं उर्दू को भी शामिल कर रहा हूं। बार बार हम बोलते रहते हैं ग्लोबल लैंग्वेज, लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। बेकार लिंगुआ फ्रैंका। एक विदेशी भाषा से मन नहीं भरा, दूसरी उठा ला लिंगुआ फ्रैंका। अभी पूछ लूं लिंगुआ फ्रैंका किस भाषा का, तो पता नहीं होगा। बोलना बड़ा अच्छा लगता है। मैं अभी भोजपुरी बोल दूं फिर क्या करोगे? लिंगुआ फ्रैंका धरा का धरा रह जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी ही बोली जा रही है। पूरा का पूरा एक महाद्वीप, एक कॉन्टिनेंट, और साउथ अमेरिका ही भर नहीं, पूरा जो लैटिन अमेरिका है, वहां कौन अंग्रेजी बोल रहा है? यूरोप में भी आपको क्या लग रहा है सब अंग्रेजी बोल रहे हैं? फ्रेंच बिल्कुल नहीं पसंद करते, आप उनसे अंग्रेजी में बात कर दीजिए तो। चाहे जर्मन्स हो, चाहे इटालियंस हो, रूसी हो, जापानी हो। तो अपनी भाषा में बिल्कुल तरक्की की जा सकती है। मैं तो यहां तक बोलना चाहूंगा, सिर्फ अपनी ही भाषा में आर्थिक तरक्की हो सकती है। आर्थिक तरक्की भी सिर्फ अपनी ही भाषा में हो सकती है। आर्थिक तरक्की जापान की हुई है या भारत की हुई है? जापान में जापानीज है, भारत में अंग्रेजी है, पर आर्थिक तरक्की तो जापान ने करी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बिल्कुल बर्बाद हो गया था, एकदम तबाह हर तरीके से। कहां है जापान आज? और अंग्रेजी के दम पे नहीं, अपनी मातृभाषा के दम पे जापान आज शिखर पर है। और भारतीय कह रहे हैं हमें लिंगुआ फ्रैंका चाहिए। कितनी तरक्की कर ली लिंगुआ फ्रैंका से? जोकर जैसे और लगते हैं, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं हिंदी में वीडियो होगा, नीचे आके लिखेंगे आई एम सपोर्ट यू। बिजनौर से हैं,
रामदयाल श्रीवास्तव, आई एम सपोर्ट यू। काय कखा ग नहीं पढ़े थे का रामदयाल? और एम नहीं लिखते, एम, आई एम, SPRTU। जोकर, क्या दुर्दशा कर ली हमने अपनी, पूरी दुनिया के हम जोकर बन गए।